स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग उस पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुकदमों में एएसआई और केंद्र को शामिल करने का हाई कोर्ट का आदेश प्रथम दृश्य सही। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य रूप से खुलासा करने का निर्देश दिया। यासीन मलिक को जम्मू कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। निठारी हत्याकांड मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील में सीबीआई की गैर तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से लगा झटका, समन आदेश खारिज करने से किया इनकार। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में सोशल मीडिया के युवा दिमाग पर पड़ने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखा गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है और इसलिए याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहिनी प्रिया ने किया, केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ये तर्क देते हुए कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जटिल और संभावित रूप से खतरनाक डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अपेक्षित संज्ञानात्मक परिपक्वता और भावनात्मक लचीलापन नहीं है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उनके लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जरूरी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति ने देवता की ओर से दायर मुख्य मुकदमों में एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 5 मार्च 2025 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती पर सुनवाई की, जिसने वादी की संशोधन याचिका को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारत संघ को मुकदमे में पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी। विशेष रूप से ये 18 मुकदमे देवता और हिंदू उपासकों द्वारा इस दावे के आधार पर शाही ईदगाह को हटाने की मांग करते हुए दायर किए गए हैं कि ये स्थल मूल रूप से भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित एक मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नियमित जमानत या अग्रिम जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपने आपराधिक अतीत का खुलासा करना होगा। याचिकाकर्ताओं के सारांश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का अतीत साफ है या नहीं। किसी भी आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यवाही के चरण में के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल होना चाहिए। अगर गलत खुलासे किए गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी, कोर्ट ने चेतावनी दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि कई मामलों में याचिकाकर्ताओं के आपराधिक अतीत का खुलासा नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय धोखे में पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या और 1989 में रूबिया सईद के अपहरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जम्मू की एक अदालत में कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक की शारीरिक पेशी के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बजाय अदालत ने निर्देश दिया कि मलिक, जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त नहीं करने का विकल्प चुना है, को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से मामले में गवाहों से जिराग करने की अनुमति दी जाए।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 303 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया है, जिसमें मलिक के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 1 वर्ष के लिए आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस निषेधात्मक आदेश के मद्देनजर न्यायालय ने माना कि जम्मू न्यायालय के समक्ष उनकी शारीरिक पेशी उचित नहीं होगी। 2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस निठारी हत्याकांड के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद बिना तैयारी के आने के लिए सीबीआई से गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को 13 अपीलों के एक बैच की सुनवाई करनी थी, जिसमें से 12 राज्य अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। हालांकि जब मामला बुलाया गया तो याचिकाकर्ताओं के वकीलों वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा सहित ने स्थगन की मांग की, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ये दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं और पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बेंच ने कार्यालय की रिपोर्ट से नोट किया कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड उपलब्ध था। जब राज्य के वकीलों ने फिर भी स्थगन के लिए दबाव डाला तो जस्टिस गवई ने कहा कि अनुरोध ने न केवल बेंच को बल्कि बाहरी वकीलों को भी मुश्किल में डाल दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वी.डी. सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर तलब करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपनी याचिका में गांधी ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी जिसमें जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र पांडे द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि गांधी के पास सीआरपीसी की धारा 397 के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष जाने का उपाय उपलब्ध है।